प्यारों से सबसे प्यारा कौन? पापा, मेरे पापा। Curly uncle, little star, how are you under but you are like a diamond in the sky. Jai Hind. Baba, black sheep, heavy animal. Yes sir, yes sir. 3 bags full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. ये भाई बोलो। कक्कू नाम है उसका कक्कू, कक्कू मैंने कोई होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए सब इसे चिढ़ाते, कहते इसे सक्कू, नाम है इसका कक्कू। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो की शुरुआत करी है मैंने इन नन्हे मुन्ने बच्चों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी पोएम इन्होंने मुझे सुनाई है। तो आप लोगों को कैसे लगी ये बच्चे हमें ज़रूर बताना। तो आज का जो ब्लॉग है हम लोगों ने बहुत ही प्यारा बनाया है, क्योंकि आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बेबी दीदी आ गए हैं हमारे घर कुछ दिनों के लिए। तो मैं आपसे उनको ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ झलकियाँ आपको और दिखाना चाहती हूँ। तो हम सब गए थे गांव वाले मंदिर। तो मंदिर में बना हुआ था हलवा पूरी और भी ज़्यादा भोग, तो सभी लोगों को ये बांटा जा रहा था। तो ये हमारे गांव के ही चाची जी हैं, तो इनके द्वारा ये प्रसाद दिया। पिछले कल मैं और पतिदेव गए थे बेबी दीदी के घर उनको लाने, तो हम लोगों ने वहाँ पे खूब एंजॉय किया। तो चलिए मैं आज आपको बेबी दीदी का ससुराल भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने हमसे पूछा था कि बेबी दीदी का ससुराल कहाँ है। तो हमीरपुर में है और उनके घर की झलकियाँ भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम तैयार हो गए हैं, मैं और प्रियंका, और हम दोनों ही जा रहे हैं बेबी के घर। तो गाड़ी वगैरह बेबी की साफ़ कर दी मैंने अभी, और अभी मम्मी वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे और बता रहे हैं प्रियंका को कि क्या क्या वहाँ पर देना है, गिफ्ट वगैरह। तो जो भी प्रॉड वगैरह होती है, मतलब देना पड़ता है वहाँ पे, मतलब सिस्टर के घर में कुछ, मतलब तो वो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मजाक कर रहा था ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं और प्रियंका हो गए हैं रेडी बिल्कुल। तो वो सामने ये देख सकते हैं आप, और साथ के साथ गाड़ी भी नहा धोकर शैम्पू मारकर तैयार हो गई है। तो चलिए चलते हैं अब हमीरपुर की तरफ। तो ये देखिए मैं और पतिदेव जा रहे हैं दीदी के घर, और बहुत दिनों के बाद हम दीदी के साथ मिलने वाले हैं। लेकिन रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। तो घर से कुछ दूरी पर ही मुझे बार बार वॉमिटिंग आ रही थी। तो बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर भी निकली। तो हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे गए, पर रुक रुक के जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है तो मैं वहीं रुक गई। और फिर पतिदेव भी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और बहुत आराम से हम लोग गए। तो इस टाइम पे तो ये सब चीज़ें होती ही रहती है, आप सभी को पता ही है। तो साथ मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ की सीनरी। तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहाँ पे, और हमीरपुर भी एक बहुत प्यारा इलाका है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी है, क्योंकि मुझे 2-4 मिनट के लिए यहाँ रुकना था, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने पतिदेव को कहा कि आप थोड़ी सी देर गाड़ी को यहीं रोक दीजिए, थोड़ी सी देर आराम करके फिर चलते हैं। तो आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो बारिश भी नहीं हो रही है कुछ दिनों से, और जो भी हमारे धान के खेत हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान भी हो रहा है। तो फिर रास्ते में जब दीदी के घर जा रहे थे तो वहाँ पे एक विशाल मेगा मार्ट भी पड़ता है। तो पतिदेव ने 15 मिनट वहाँ पे गाड़ी लगाई, और फिर मुझे कहा कि अगर कुछ लेना है तो यहीं से ले लो। तो फिर मैंने यहाँ से अपने लिए एक ड्रेस भी ले ली, क्योंकि मुझे ढीले ढीले कपड़े पहनना पड़ेंगे इस टाइम, क्योंकि टाइट कपड़े इस टाइम नहीं पहन सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आधी ड्रेस ले ली जाए। तो फिर बहुत देर हमने नहीं लगाई, हम लोग सिर्फ 10-15 मिनट के लिए यहाँ रुके और फिर चल दिए, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि
पतिदेव भी धीरे धीरे आ रहे थे और फिर आराम आराम से हमें जाना भी था। तो यहाँ पे यही ड्रेस मुझे पसंद आई तो मैंने जल्दी जल्दी में यही ली और आ गई फिर घर को वापस दीदी के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दीदी का घर किस तरह का है और वहाँ पे जो भी आदमी हैं वो उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और दिल के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखिए ये है दीदी का घर। तो पिछली रात को तो हम रात को ही पहुँचे थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो दीदी आज हमारे साथ आ रहे हैं तो सुबह सुबह मैंने ये क्लिप कैप्चर किया है और सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो अब घर को आने की तैयारी है। तो यहाँ पे है दीदी का ससुराल हमीरपुर में, क्योंकि आप लोग फिर बार बार पूछते रहते हो। और इन लोगों ने अपने मक्की के खेत बीजे हुए हैं और इनकी मक्की भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है। अब ये भी कुछ दिनों के बाद बड़ी हो जाएगी और फिर फसल देना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है इनके घर का। तो ये देख लीजिए जी, अगले सुबह हम लोग यानी आज हम आ गए हैं दीदी के घर से और दीदी भी हमारे साथ आ गए हैं। तो अब हम दीदी के साथ बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाएंगे और आपको बेबी दीदी के ब्लॉग दिखाएंगे ज़रूर। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा ज़रूर और अपना ध्यान रखिएगा।